Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, I am sharing how we will break the upper limb spasticity in the paralysis patient with the use of reflexes in our body. So let's start with the practical demonstration. So in this technique, we use two reflexes. One is asymmetrical tonic neck reflex and second is tonic symmetrical neck reflex. So सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन इसमें होगी क्या, पेशेंट सुपाइन सिटिंग पोजीशन में होगा. उसके बाद यहाँ पे आपको दो थेरेपिस्ट की नीड पड़ेगी या फिर वन थेरेपिस्ट और वन असिस्टेंस की. उसके बाद एक थेरेपिस्ट आके स्टैंड करेगा हेड एंड पे, पेशेंट के पीछे जाके वो हेड को पकड़ेगा और दूसरा थेरेपिस्ट कहाँ पे रहेगा, पेशेंट के अफेक्टेड साइड पे. तो हम मान लेते हैं कि ये पेशेंट राइट साइड हेमिप्लीजिया का है. तो हमको अगर इसमें राइट साइड में अपर लिम्ब में स्पास्टिसिटी ब्रेक करनी है तो हमको क्या करना है, आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू. आप सबसे पहले इसके पीछे आ जाइए इस तरह, रिलैक्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट साइड की अपर लिम्ब की स्पास्टिसिटी ब्रेक कर रहे हैं. तो हमको करना क्या है, आपको पेशेंट का हेड इस तरह प्लेस पकड़ना है. पकड़िए पेशेंट का हेड. अब पेशेंट के आर्म को हमको अवेलेबल रेंज में अबडक्शन में ले लेना है और एल्बो इज इन द flexion and the wrist is in the flexion and thumb in the abduction. This is the starting position. Now अब करना क्या है, जैसे जैसे हम पेशेंट के अफेक्टेड साइड आर्म को एल्बो को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे सेकंड थेरेपिस्ट पेशेंट के जो हेड है उसको अपोजिट साइड रोटेट करेगा और फ्लेक्स करेगा. सो क्या होगा, एक्सरसाइज क्या बनेगी, जैसे जैसे मैं आर्म को एक्सटेंड कर रहा हूँ, एल्बो को एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसके गर्दन को रोटेट अपोजिट साइड और फ्लेक्स करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. और जैसे जैसे मैं हाथ को वापस ला रहा हूँ, आपको इसको वापस लाना है और एक्सटेंड करना है नेक को, एक्सटेंड पीछे की तरफ. एंड दिस फिर से दो उधर और नीचे एंड अपोजिट ऊपर, फिर से एंड अपोजिट, रिलैक्स. तो ये आइडिया हमको आया कहाँ से, मैं आपके शेयर कर देता हूँ. जो हमारा एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है वो कहता क्या है कि जब भी पेशेंट की नेक हम राइट साइड मूव करेंगे तो राइट साइड की एक्सटेंसर मूवमेंट फैसिलिटेट होगी अपर लिम्ब में, और अगर हम पेशेंट के सिर को अपोजिट साइड टर्न कर देंगे तो इधर के साइड की फ्लेक्सर टोन फैसिलिटेट हो जाएगी. दूसरा टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी आप पेशेंट के नेक को फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सर टोन अपर लिम्ब में बढ़ जाती है और लोअर लिम्ब में एक्सटेंसर टोन. तो हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पे स्पास्टिसिटी ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मूवमेंट्स हैं वो एक सिनर्जी फॉलो करते हैं मूवमेंट्स के लिए. तो हमने इस सिनर्जी को कैसे ब्रेक किया कि जैसे जैसे हम पेशेंट के हाथ को बाहर ले जा रहे हैं, हम एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को यूज़ करके पेशेंट की नेक को अपोजिट साइड ले जा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे सिनर्जी ब्रेक हो रही है स्पास्टिसिटी की. सेकंड, जो हमारा टोनिक सिमेट्रिकल नेक रिफ्लेक्स है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब भी हम नेक को फ्लेक्स करेंगे तो आपका हाथ फ्लेक्शन में जाएगा. तो हमने इसको भी इस तरह ब्रेक किया है कि जब हमने पेशेंट के हाथ को एक्सटेंशन में रखा तब हमने पेशेंट की नेक का फ्लेक्शन कराया. तो ये मेरे ख्याल से आप इस नॉलेज को ग्रैब कर पा रहे होंगे. तो हम फिर से एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि किस तरह आपको स्पास्टिसिटी ब्रेक करनी है अपर लिम्ब में. सबसे पहले हमको पेशेंट के अफेक्टेड साइड आर्म को इस तरह प्लेस कर लेना है. शोल्डर इज़ इन द 90 डिग्री अबडक्शन, एल्बो इन द 90 डिग्री फ्लेक्शन. उसके बाद फिंगर्स और रिस्ट इन द न्यूट्रल पोजीशन और सम डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एंड थंब इन द अबडक्शन. नाउ जैसे जैसे मैं पेशेंट के हाथ को इस तरह एक्सटेंड करूँगा वैसे वैसे अपोजिट साइड रोटेट करना है और नेक को फ्लेक्स करना है, और जैसे जैसे मैं वापस लेके आऊँगा अपोजिट साइड और एक्सटेंड करना है. सो elbow extension, wrist extension, thumb abduction with neck rotation and flexion. Elbow flexion with the neck extension and neutral position. Again, come back. Again, come back. Relax. So by doing this maneuver, you can easily break the upper limb spasticity in the paralysis patient. So do try this technique in your patient to break the spasticity and let us know your available feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.